Okay, now I'm going to start. What is computer system security? We are here to summarize the first unit है. Okay, मैं first unit जो भी आपका है उसको summarize कर रही हूँ, बता रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा ओवरव्यू पढ़ेंगे. आज फर्स्ट यूनिट का पूरा ओवरव्यू पढ़ेंगे, कैसे कैसे होता है देखिएगा. पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आपका सबसे पहले तो व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन में व्हाट इज़ सिक्योरिटी, व्हाई सिक्योरिटी एंड व्हाट इज़ सिक्योरिटी लिखा हुआ है. साइबर स्पेस internet work involve interact and becoming the dangerous place for all the organizations and individual to protect their sensitive data or the reputations. This is because of the numerous people and the machines accessing it. It is important to maintain that the recent studio have to show a big danger is coming from the internal threats or they become a disappointed. Employee like the award certificate case and under the internal threats is that the information the material can be easy accessible over the interactor. ठीक है ना. क्या हो रहा है इसमें इसमें बता ही रहा है कि सिक्योरिटी जो होती है हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए. ठीक है, अगर कहीं भी सिक्योरिटी अगर है इट मीन्स कि कोई भी अनवांटेड पीपल जो है हमारे सिस्टम में एंट्री नहीं कर सकता है, अनवांटेड पीपल जो है हमारे सिस्टम में आ नहीं सकता है, प्लस कोई भी अनवांटेड एक्सेस होती है उसे भी हम रोक सकते हैं. ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. नेक्स्ट में लिखा हुआ है देखिएगा, लिखा हुआ है द सिक्योरिटी हैज़ डिक्रीज बट द सक्सेस रेट ऑफ इट हैज़ इंक्रीज. दिस बिकॉज ऑफ द थ्री मेन फैक्टर. तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम सिक्योरिटी बोलते हैं मेंटेन कर सकते हैं, या फिर मान लो बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी जो हमारे फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारा सक्सेस रेट जो होता है वो इंक्रीज हो. पहले क्या होता है, हैकिंग टूल्स दैट कैन बी फाउंड वेरी इजीली वी एवरी वन जस्ट बाय गूगलिंग एंड दे आर द इंटरनेट. कहने का मतलब जो हैकिंग होती है इससे बचाने के लिए हम सिक्योरिटी बनाया था ताकि हमारी सिक्योरिटी अगर से हैकिंग को प्रोटेक्ट कर सके. नेक्स्ट क्या होता है आपका टेक्नोलॉजी विद द इंड यूजर हैज़ द इंक्रीज रैपिडली विद दीज ईयर लाइक इंटरनेट बैंडविड्थ एंड द कंप्यूटर प्रोसेस स्पीड. कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा यूज़र है वो अपनी सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकता है, रख सकता है उसकी मेंटेन को, प्लस साथ साथ क्या कर सकता है उसको इंटरेक्टिव भी बना सकता है. अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग एंटीवायरस का यूज़ करके उसको सेव कर सकता है. ठीक है ना. एक्सेसिंग टू हैकिंग द इन्फॉर्मेशन मैनुअल, जो भी आपके एक्सेसिंग हैकिंग के थ्रू होते हैं वो मैनुअली किए जाते हैं, कभी मैनुअली इन द सेंस स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं. ठीक है ना. ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. तो हम बस आज देखेंगे सारे टॉपिक को वन बाई वन देखेंगे. अगर फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गई है तो हम इससे सारे टॉपिक वन बाई वन देखेंगे, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर किए हैं, क्या क्या बचा हुआ है. नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी. लिखा हुआ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी. कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली इज द प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड द अनऑथराइज्ड यूजेज. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. क्या करता है ये, किसी भी अनऑथराइज यूजर से एक्सेस से आपके सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. साथ साथ लिखा है इंटरनल आर्किटेक्चर डिजाइन कम इन डिफरेंट टाइप ऑफ साइज बट द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन सेम ऑफ द ऑल कंप्यूटर सिस्टम. क्या होता है सबके जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं. डिफरेंट साइज साइज का मैटर यहाँ पे ये करता है. मान लीजिए कि बहुत लोग के पास 500 GB रैम होगा, बहुत 2 GB रैम होगा, 4 GB रैम होगा, 16 GB रैम होगा. तो जो भी बोला डिजाइन आर्किटेक्चर में डिफरेंस हो सकता है बट द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन सेम फॉर ऑल द कंप्यूटर सिस्टम. लेकिन रैम होना ज़रूरी है, ये क्या है बेसिक है, रैम होना चाहिए. ठीक है ना. ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए आपके पास, यूपीएस सीपीयू सब कुछ होना चाहिए, तो आपका सिस्टम क्या होगा रन करेगा. ये बेसिक चीज़ें हैं. लेकिन कितना जीबी रैम होगा, कितना जीबी आपका सिस्टम होगा, कितने जीबी आप हार्ड डिस्क रखो, क्या रखोगे, ये सब कुछ क्या मैटर करता है आपके आर्किटेक्चर्स पे. फिर लिखा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दे आर टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी. जो हार्डवेयर कंपोनेंट की बात की गई है क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए. ठीक है ना. अगर कंप्यूटर अगर है तो उसमें हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर भी होगा. हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, इंटरनेट भी होगा. ये सारी चीज़ें अगर हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. Next है what is cyber security. Cyber security refer to the body of technology, process and practice designed to protect the network, device, program and data from the attack, danger, damage और unauthorized access. क्या होता है साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है कि आपकी टेक्नोलॉजी होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपके डिवाइस को, आपके प्रोग्राम को, आपकी सारी चीज़ों को, साथ साथ कोई भी अनवांटेड एक्सेस से भी रोकती है. फिर नेक्स्ट है इसमें साइबर सिक्योरिटी नीड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल डेटा, प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट्स एंड टेक्सुअल डेटाज एंड वर्क ऑन द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा. क्या करता है ये, किसी भी चीज़ों को जो भी आपके पर्सनल डेटाज है, जो फिजिकल डेटाज है, जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आपके जो भी आपके ऑफलाइन डेटा, इन सबका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. अब बात करते हैं व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डेटा. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल डेटा इट मीन्स
कि वी टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट आर इन आ सॉफ्ट कॉपी ओवर द इंटरनेट मीडिया। कहने का मतलब, अगर आपने कोई पेपर पब्लिश कराया है, आपने कोई अपना यूट्यूब वीडियो बनाया है, आपने कोई ऐसे काम किया जो ऑनलाइन का किया है काम, जिसको सॉफ्ट कॉपी आपको मेंटेन रखा है, आप ऑथेंटिकेट हो उस सॉफ्ट कॉपी को डिलीट करने में, एक्सेस करने में, प्लस उसको ऑथराइज किसी को करने में। अगर उस कॉपी के साथ कोई और बोलता है ये कि नहीं मेरी कॉपीज़ है, ये मैंने वीडियो बनाया है या मेरे डेटास हैं, तो उस पर आप क्लेम कर सकते हो राइट के अकॉर्डिंग। राइट ये बोलता है कि जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई आपके राइट्स को लेने की कोशिश करता है, कोई अब ये बोलता है कि नहीं मेरा डेटास है, तो उस पर आप एक्शन परफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफरेंट एलिमेंट इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर होता है सिक्योर होता है। पहला होता है, लिखा है, इन ऑर्डर टू fulfill these requirements we come the three main elements which are confidentiality, integrity and availability and the recently added the authentication and utility। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो तीन मेन कंपोनेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीन मेन कंपोनेंट की वजह से हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, किसी भी डेटा को हम सिक्योर कर सकते हैं और किसी नेटवर्क को भी हम सिक्योर कर सकते हैं। बाद में हम लोगों ने इसमें क्या ऐड किया, ऑथेंटिसिटी ऐड किया एंड यूटिलिटी ऐड किया। जो भी आपकी ऑथेंटिसिटी एंड यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर आपकी यूटिलिटी का मतलब, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से मतलब होता है यहाँ पे जितनी भी आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है, अगर आपके साउंड लगाया आपने, यूपीएस लगाया है, कीबोर्ड लगाया है, ये सब के सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके इंस्टॉल करने होते हैं किसी सिस्टम में, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, हम अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, सेफ एंड सिक्योर रहेगा। And when we talk about the authenticity, it means the data is authenticated and the person is authenticated and network is also authenticated. The three things is verified between in the authenticity. First, data. Second, network and computers, and always secure the data. It ensure that data is secure over the internet and data is secure in the computer system। ठीक है, अब देखते हैं डिफिनेशन क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो कभी भी हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं किसी अनऑथराइज्ड पर्सन या इंडिविजुअल से, entity and process। For example, if we say I have password for my Gmail account, but someone saw while I was doing a login into Gmail the account, in that case my password has been compromised and confidentiality has been breached। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी डेटा हो, मान लीजिए आपका कोई सिस्टम का डेटा हो, मान लीजिए आपकी कोई पर्सनल डेटाज हो या कोई आपका पासवर्ड हो, कोई आपके पिन हो, बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी होती है कॉन्फिडेंशियल, जो हम बेसिकली किसी से शेयर नहीं करते हैं। हम या तो सिस्टम से शेयर करते हैं या अपने पास सिक्योर रखते हैं। इसका मतलब कि वो चीज़ें क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। तो अगर वो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, आप सिर्फ आपस में दो लोग शेयर कर रहे हो, दो लोग उसको बिलोंग कर रहे हो, इट मीन्स कि वो चीज़ें पूरी तरह क्या है, कॉन्फिडेंशियल। इट मीन्स यू नेवर वांट टू शेयर द दैट डेटा विद अदर पीपल, अदर सिस्टम एंड द ब्रांचेस ऑफ पीपल। आप किसी से भी वो डेटा शेयर करना नहीं चाहते हो। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। देन वी से दैट व्हाट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स द मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। हम क्या करते हैं इंटीग्रिटी में कि हम जो भी आपका मेंटेनेंस होता है, जो एक्यूरेसी होती है डेटा की, कंप्लीटनेस होता है, वो सबको हम चेक करते हैं। एंड दिस मीन्स डेटा कैन नॉट बी एडिटेड एंड अनऑथराइज्ड वे। डेटा की आपका एडिट नहीं किया गया है, उसकी डेटा की जो इंटीग्रिटी वो मेंटेन है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। लिखा ना कैन नॉट बी एडिटेड। व्हाट इज मीन ऑफ कैन नॉट बी एडिटेड, लिखा है कैन नॉट बी एडिटेड, मतलब कि हम उस डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। ठीक है ना, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन ने भी चेंज नहीं किया और हमने भी नहीं चेंज किया। इसका एग्जाम्पल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एम्प्लॉय लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, then in that case data for that employee in all department like account should be updated to reflect the status of job left, so that data is complete and accurate. And in addition to this, only unauthorized person should be allowed to edit employee and data. What is mean of the this example? It means when someone left our company, yeah, when someone going through other company, so we talk about the what the people's data is updated on that system. When we update the system, it means the particular employee name is blank and the status is job left,
and his number is there, his address is there, his name is there, only his status is job left. And when we talk about the rest of people, the rest of people is job in, यानी job कर रहे हैं वो लोग, and the name and the address and phone number. So we are just update that list, and when we see that particular list in our desktop, in computer and phone, we are easily access the data of जो जॉब कर रहे हैं उनको डेटा भी अगर इजीली एक्सेस कर लेते हैं. So we say that the data integrity is maintained. Okay. Then we talk about the what is the availability. When we talk about the availability means the information must be available when needed. What is mean of that line? When we talk about the system is available, when we talk about the data is available, and when we talk about available when needed, what is mean of that line? When we talk about the available means needed, it means होता है कि जब कोई भी आपको ज़रूरत पड़े डेटा की, in the sense if we create a file and that file contain a lots of people according to their status, according their occupations, according their workload, and when we access that particular list in everywhere, it means कि जब भी हम चाहेंगे जहाँ चाहेंगे एक्सेस करना चाहेंगे उसको, the data and the list is available, and that contain the lots of information of that employee who working in that companies and who working in that particular organizations. What is mean of that? What is mean of that? कि जब कभी भी हम कोई लिस्ट मेंटेन करते हैं, उस लिस्ट को हम अपडेट करते हैं कि इतने लोग जॉब छोड़ के जा चुके हैं, इतने लोग जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब जो डेटा हमने मेंटेन कर रखा है उस डेटा की अवेलेबिलिटी जब हमें चाहिए होगी, हमें एज इट इज़ वही मिलनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. सॉरी, ठीक है ना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. तो हम क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी. फिर लिखा है, देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है a particular employee to check the whether employee has outstanding the number of leave. In the case it required the collaborations from the different organizational team like network operations, development operations, instant response, policy, change management, and denial of services attack is one of the factor that can hamper the availability of information. What you mean of, मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें होती हैं जो नेटवर्क ऑपरेशंस होते हैं, आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, ये सब कुछ क्या करते हैं उस अवेलेबिलिटी पे ही अटैक करते हैं, क्या डेटा अवेलेबल ना रहे या डेटा आपको अवेलेबल ना कराया जाए जिसकी वजह से वो अपना काम कर सके, उसका मिसयूज़ कर सकें. ठीक है, अगर एक लाइन में बताना हो तो आप क्या बोलेंगे, इट मीन्स द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड. जब भी ज़रूरत हो हमें डेटा चाहिए तो चाहिए, अगर उसमें डेटा हमें नहीं मिलता है उस वक्त, इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है. कुछ ना कुछ हुआ का मतलब या तो कोई अटैक हुआ है, या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है, या तो डेटा के साथ कुछ ऐसा किया गया है, मिसमैच किया गया, या डेटा को डिस्टर्ब किया गया है जिसकी वजह से हम डेटा की अवेलेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, क्लियर हो गए तीनों पॉइंट्स. नेक्स्ट, नीड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. क्या जरूरत पड़ी इसकी, लिखा है द प्रोटेक्शन ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The decision maker in organization must be set up policy and operator. There the organization is the compliant with the complex shifting legislation, efficient and capable of the application. क्या होता है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे नीड है, पहला नीड क्या है, प्रोटेक्ट करता है हमारी फंक्शनैलिटी को. देन इनेबलिंग द सेफ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन, हमारे ऑपरेशन को सेफ रखता है. एंड प्रोटेक्टिंग द डेटा दैट द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट एंड यूज. ठीक है ना, और जो भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट किए जाते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है, उसको भी साथ साथ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और कैसे करता है आप इसके बाद देख लीजिएगा. ठीक है ना, क्लियर है. नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स. ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूछा था एग्जाम में, क्या होते हैं कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स. आप अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कंप्यूटर थ्रेट्स एंड व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, सो दीज आर हियर. ठीक है ना, आप इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो. फर्स्टली आप वी टॉक अबाउट द व्हाट इज ह्यूमन. तो मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ब्रांचेस कम फ्रॉम द uninformed and the untrained person which give our information to the third party or the published data in internet without knowing the consequences. ठीक है, see the following scenario which tell us the what the employee might end it up doing the without the computer. What is mean, सिविल बात क्या होती है, what is mean of untrained person. This means कि ऐसे पर्सन, ऐसा एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग, वर्क कर रहा है किसी भी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बेसिकली वो कर क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है
कि जो भी आपका ह्यूमन बीइंग वर्क कर रहा है उस ह्यूमन बीइंग को ये पता नहीं है, या फिर उस ह्यूमन बीइंग को अवेयरनेस नहीं है उस सिस्टम के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में, और उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है या कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं, तो ये भी हम उसको थ्रेट्स में ही काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही किसी कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ह्यूमन बीइंग ही टेक्नोलॉजी बनाता है, ह्यूमन बीइंग ही उसको सिक्योर करता है, ह्यूमन बीइंग ही उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। इसलिए हमारा पहला थ्रेट्स क्या हो गया? ह्यूमंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज वर्म। लिखा है वर्म आर ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर बट दे don't hook themselves to program on the more host computer. Biggest difference between virus and worm is that the worm are a network where they can easily travel from one computer to another. If network is available and on the target machines, they will not do much harm. They will, for example, the consume hard disk space, thus the slowing down the computer. What is mean of that? मीन ऑफ दैट ये कि जब भी आपका वॉर्म होता है वो आपके क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू एक वायरस के फॉर्म में आपके फाइल के थ्रू आपके सिस्टम में आता है, और बेसिकली करता क्या है, वो आपकी चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कंज्यूम करना शुरू करता है, आपके हार्ड डिस्क को कंज्यूम करना शुरू करता है, और आपके सिस्टम को स्लो करना कोशिश करता है। तो क्या बोलते हैं ना, वॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप का वायरस, दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। क्या होता है, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, कॉपी कर सके, बाय हुकिंग देम टू द प्रोग्राम ऑन द होस्ट कंप्यूटर लाइक सॉन्ग वीडियो etc, एंड देन दे ट्रेवल ऑल ओवर द इंटरनेट। जैसे मान लीजिए आपको कोई गाना हो गया, कोई आपका वीडियोस हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जो इंटरनेट पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, चला रहे हो। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है, जो आपका वायरस होता है ना, वो वायरस बेसिकली करता क्या है, वायरस आपकी कॉपी फॉर्म क्रिएट करता है, और जब भी आप कुछ सॉन्ग सुनते हो, गाना चलाते हो, फाइल डाउनलोड करते हो, तो आपके सिस्टम में अपलोड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। आपके सिस्टम में कॉपी फॉर्म दिखने लगते हैं, आप डिलीट करते हो, डेटा डिलीट भी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। एग्जाम्पल है इसमें लिखा हुआ, इंक्लूडिंग द फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, रूट सेक्टर वायरस, सेल्टर वायरस। क्या होता है, देखते हैं एक बार। तो फाइल वायरस क्या होता है, जो भी कोई फाइल डाउनलोड करते हो, आप सेंड करते हो, आप उसके थ्रू जो वायरस आता है उसको फाइल वायरस कहते हैं। मैक्रो वायरस क्या होता है, मैक्रो वायरस आपका डिस्पोजल टाइप का होता है। डिस्पोजल इन द सेंस कि जब भी आपको वायरस वो आएगा, वो डिस्पोज हो जाता है, आप उसको ख़त्म कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसका मैक्रो वायरस बोलते हैं। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, जो भी ऐसा वायरस जो आपके बूटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो आपकी बूटिंग को स्लो कर देता है या बूटिंग पे इफेक्ट करता है, उसे हम बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। एंड स्टेल्थ वायरस क्या होता है, स्टेल्थ वायरस वो होता है जो आपकी एक डेटा की सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय करता है, साथ डैमेज करता है, और अनवांटेड एक्सेस को क्या करता है, वो एक्सेस करने देता है और रुकता नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट आपका था ट्रोजन हॉर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रोजन हॉर्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वायरस एंड वर्म, एंड द नेम ऑफ ट्रोजन डिराइव फ्रॉम द ट्रोजन हॉर्स tell in the Greek mythology, which explain how the Greeks were able to enter the fortified and city of the trophy by the hiding their soldiers and big warden of horse and given to the Trojans as a gift. The Trojans were the very fond of the horse and they trusted the gift of blindly, and in the night the soldier emerged and attacked and the city from the inside. What is mean of Trojan? Trojan मतलब क्या होता है? ट्रोजन एक हॉर्स का नाम है जो बेसिकली करता है क्या, उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि जब भी कोई डेटा से वायरस आता है आपके सिस्टम में, या जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके सिस्टम में, ट्रोजन हॉर्स बेसिकली आपके सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्ट करता है, साथ साथ वो ऐसे वर्क करता है डिफरेंट, ये क्या होता है, वायरस और वॉर्म से डिफरेंट होता है। ठीक है, इसकी मैथोलॉजी, इसकी कॉन्सेप्चुअल सब कुछ डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम पे वर्क करता है। साथ साथ ये कोड ऑफ फॉर्म होता है या पीस ऑफ कोड होता है जो कि एक्टिवेट मोड में आपके सिस्टम में चला आता है, और टाइम आने पे वो एक्टिवेट होकर आपके डेटा को, आपके ट्रस्ट को बिल्ट, आपको जो भी ट्रस्ट आप सिस्टम पे कर रहे हो, फाइल पे कर रहे हो, उसको ब्रोकन करता है और डेटा एक्सेस करने की अथॉरिटी किसी को दे देता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। Information security is not all about the securing the information from the unauthorized access. Information security is basically is the practice of the preventing the unauthorized access, use, disclose, dispute, and modification, inspections, recording, or destructions of the information. What is mean of that? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है वो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यूज से, डिस्क्लोज करने से, उसको मॉडिफाई करने से, उसे इंस्पेक्ट करने से, रिकॉर्डिंग करने से रोकता है, साथ साथ आपकी इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है।
द इन्फॉर्मेशन कैन बी फिजिकल और इलेक्ट्रिकल वन, का डेटा कैसा हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग लाइक टू डिटेल ऑफ यू कैन सी योर प्रोफाइल ऑन सोशल मीडिया। आपका इन्फॉर्मेशन कैसा हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे आपने पब्लिश किया हो प्रोफाइल के रूप में, वो भी आपका इन्फॉर्मेशन होता है। योर डेटा इज मोबाइल फोन, योर बायोमेट्रिक, बहुत सारे डेटाज होते हैं ना। Thus, information security spans so many research area like cryptography, mobile computing, cyber forensics, online social media, etc. And during the First World War, the multi-tier classification system were developed, keeping in the mind sensitivity of the information. With the beginning of the Second World War, the formal alignment of the classification system was done, and Alan Turing was the one who successfully decrypted the Enigma machine, which was used by the German to encrypt the वेरीफाइड डेटाज। क्या बोल रहा है, बोल ही रहा है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे डेटाज हैं, उनको सिक्योर करना, उनको सेव करने का काम होता है। साथ साथ ये लोग करते क्या हैं, साथ साथ ये भी काम करते हैं कि जो भी आपके डेटाज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस बताया था मैंने आप लोगों को ना। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो प्रोसेस करते डेटा पे हमें इन्फॉर्मेशन गेन होता है। जो इन्फॉर्मेशन होता है बेसिकली क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, उसको सिक्योर करना, उसको सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एंड देन वी से दैट द डेटा इज वेरी सिक्योर एंड सेफ। ओके, हेलो।